अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मास्टरबेशन। उर्दू में इसको मुश्तनी कहते हैं, इसको सेल्फ एब्यूज़ भी कहते हैं और इसको हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। मर्ज तो बाद में जाके बनता है, पहले तो हम इसको एक एक्टिविटी कहेंगे, एक सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें अपनी ज़ात से एक्साइटमेंट हासिल की जाती है। बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं और जो हाथ के साथ तरीका इख्तियार किया जाता है उसको हम मुश्तनी कहते हैं। मुश्त बेसिकली आपकी जो मुट्ठी बनती है उसको मुश्त कहते हैं और मुश्तनी मतलब अपनी ज़ात से खुद से बगैर किसी पार्टनर के या किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट हासिल करना जो है ये मास्टरबेशन कहलाता है। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ऑलमोस्ट सुनने वाले मुसलमान हैं, ये किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अखलाकियात हर मज़हब की एक जैसी होती हैं। आप किसी भी मज़हब को पढ़ के देख लीजिए, किसी मज़हब में भी आपको अखलाकी गिरावट नहीं मिलेगी। अकायद जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अखलाकियात चाहे आप बुद्ध मत की ले लीजिए, चाहे हिंदू मत की ले लीजिए, ईसाईयत को ले लीजिए, आप यहूदियत को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, आप वर्तिश को ले लीजिए कि वर्तिश ने जो अखलाकी तालीमात दी, सारी की सारी अखलाकियात जो हैं वो एक जैसी होती हैं, यानी अच्छाई के ऊपर मबनी होती हैं। एक ऐसा माशरा जिसमें हर इंसान जो है अखलाकी गिरावट से दूर रहता है और अखलाकी बुलंदियों को छूता है, वही एक अच्छा माशरा बनता है। तो मैं आपको मुश्तनी के हवाले से ये जो रेफरेंस मुझे देने की ज़रूरत पेश आई है वो ये वजह है कि जब आप मुश्तनी को या मास्टरबेशन को आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जिनका तल्लुक इस्लाम से नहीं है, जो मदर पिदर आज़ाद माशरे से तल्लुक रखते हैं, वो इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी करार देते हैं और उनके नज़दीक यानी उनकी जो रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल एक आम एक्टिविटी है जिसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि अगर महीने में 30 दिन है तो 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों को खुद अवेयर करना चाहिए, बच्चों के साथ इस मामले के ऊपर बात करनी चाहिए और अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल की जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ता वक्त के कि वो एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर जाए। यानी उनके नज़दीक मुश्तनी जो है वो एक नॉर्मल फेल है और इससे मेंटल स्ट्रेस जो है वो दूर होता है, सेक्सुअल स्ट्रेस दूर होता है, नींद अच्छी आती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये यानी उसके तारीफ में या उसके फवाइद में एक लंबी लिस्ट है जो वो बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो मुश्तनी करते हैं। और खराबियां फिर वो वहां पर बयान करते हैं कि जहां अगर एडिक्शन हो जाए और आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन से हटने लगे, आप अपना स्कूल बंद करने लगे, फैमिली से कटने लगे, आपके जो रिलेशन हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर होने लगे, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए या कोई टॉक थेरेपी या स्पीच थेरेपी आपको लेनी चाहिए ताकि आप इस एडिक्शन से निकल सके। इस हवाले से वो यहाँ तक कहते हैं कि जो मुश्तनी है उसकी वजह से जो भी जिस्मानी नुकसान पहुँचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, यानी अफवाह है, एक सुनी सुनाई बात है, सीना बसीना चलती हुई एक बात है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि मुश्तनी जो है हमें फिजिकली किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है, सिवाय इसके कि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए या एडिक्शन हो जाए तो ये नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा मास्टरबेशन जो है वो किसी हवाले से भी काबिल मज़म्मत या काबिल गिरफ्त आदत नहीं है। वजाहत मैंने इसलिए पेश की या करनी चाहिए है कि हम लोग चूंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो आप देखिए कि हमारा जो मजहब है वो ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर हमारे किरदार की तामीर चाहता है। आप अगर मगरबी माशरे से अपने इस्लामी माशरे का मुआवजा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मगरबी जो माशरा है वो उस वक्त तक जब तक एक इंसान माशरे को नुकसान नहीं पहुंचाता उसकी किसी एक्टिविटी के ऊपर कदगन नहीं लगाता।
यानी अगर आप अपने घर में शराब पी रहे हैं, आप अपनी निजी महफिल में शराब पी रहे हैं, आप शराब पीकर घर में टुन पड़े हैं, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये आपकी शख्सी आज़ादी, आपका शख्सी हक है। आप चाहे तो सारा दिन शराब पिए, चाहे तो सारी रात शराब पिए। खराबी कहाँ होगी कि अगर शराब पीकर आपने गोलगप्पा किया, आपने ड्राइविंग की, तो नतीजे के तौर पर जो है आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और आपको सजा मिलेगी। जबकि इस्लाम क्या कहता है कि वो आपकी शख्सी जिंदगी को भी संवारता है और आपकी इज्तिमाई जिंदगी को आपकी शख्सी जिंदगी के साथ लिंक करता है कि अगर आप बहैसियत इंसान अच्छे हैं तो आपका अच्छा माशरा बनेगा। यही वजह है कि आप देख लीजिए कि शराब को अल्लाह ताला ने, हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में पीने से भी मना फरमाया, महफिल में पीने से भी मना फरमाया और मुकम्मल तौर पर उसको हराम करार दे दिया। मैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये वजाहत मुझे इसलिए देनी पड़ी है कि चूंकि मगरबी माशरा जो है वो मादर पितर आज़ादी का कायल है और वो चाहता है कि इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस है वो भी बिगड़ जाए और इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाता हयात है, जो हमारे अखलाक की, हमारे किरदार की तामीर करता है, उसमें दरारें डाल दे। तो यही वजह है कि उन्होंने मास्टरबेशन को बिल्कुल एक नॉर्मल एक्टिविटी करार दिया है और कहा है कि अगर आपके बच्चे आपसे बात करने में शर्माते हैं इस हवाले से, तो आप उन्हें खुद गाइड कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्होंने इस अमल को किस तरह करना है या इसके कोई नुकसानात नहीं है। अगर वो ये अमल करते भी हैं तो इसमें घबराने की या शर्माने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर वो खुलकर बात कर सकते हैं। कभी जब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या नुकसानात हमारे सामने आते हैं। और अगर आप होम्योपैथी से डील करते हैं, अगर हम मजहब को एक तरफ भी कर दें, तो अगर आप होम्योपैथी से डील करते हैं तो आपको देखिए कि हमारे यहाँ मर्दों में या खवातीन में बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुश्तनी की वजह से आती हैं। वो मैं आगे चल के आपको बयान करूंगी कि इनके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर करती हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक ऐसी आदत बद है जिससे ना सिर्फ खुद बचना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, आपके जो जूनियर हैं उनको एजुकेट करना चाहिए आपको अपने घर में। इसके ऊपर आप अपने, अगर मर्द हैं तो अपने बच्चों से, अपने छोटे भाइयों से डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए कि आगे चलकर ये जो मुश्त करने की आदत है वो उनकी जिंदगी में कितनी खराबी लेकर आएंगी। तो हमारे यहाँ मुश्तनी जो है होम्योपैथी में इसकी बेशुमार जो है आगे चल के आपको खराबियां नजर आएंगी। एनीहाउ अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको इस ईवल प्रैक्टिस की तरफ माइल करती हैं। सबसे पहली बात तो आप ध्यान में ये रखिए कि फितरत इंसान को खुद सिखाती है। आपने देखा होगा कि 2-3 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा भी जो है अपने जेनिटल ऑर्गन को पकड़ता है और उससे खेलता है। हमारी होम्योपैथी में तो बाकायदा दवाई मौजूद है जिसकी हेडिंग ये है कि बच्चा अगर अपने जेनिटल ऑर्गन को पुल करता रहे या हर वक्त अपने जेनिटल ऑर्गन से खेलता रहे तो हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। तो लिहाजा फितरत इंसान को सबसे पहले खुद उसके जेनिटल ऑर्गन से रूशनास कराती है, उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है और जब बच्चा या बच्ची एक खास उम्र तक पहुंचते हैं, यानी जिसको 9 या 10 साल की उम्र कहते हैं, तो उस वक्त उनको अपने जेनिटल ऑर्गन से सही तौर पर आगाही हासिल होती है और सेंसेशन हासिल होती है। 9 साल की उम्र मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप रेप के हवाले से अपने आइन को देखें तो हमारे आइन में जो रेप की उम्र लिखी हुई है वो 9 साल है कि 9 साल का लड़का जो है वो रेप कर सकता है। लिहाजा 9 साल की उम्र में बाद लड़के जो हैं वो जवान हो जाते हैं। जवान होने से मेरा मतलब ये है कि वो सेल्फ एक्साइटमेंट हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको इस चीज की तरफ माइल करती हैं। उनमें से सबसे पहली चीज तो यह है कि बुरी सोहबत, कि आपके बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं, मोहल्ले में लड़कों के साथ उठते बैठते हैं, लिहाजा ये सोहबत जो है उनको बिगाड़ती है। खास तौर पर बच्चा जब अपने से बड़ी उम्र के लड़कों में उठे बैठेगा तो वो बहुत कुछ गलत चीजें सीखता है। हमेशा याद रखिए कि छोटे को हमेशा बड़ा बिगाड़ता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 8-9 साल का बच्चा जो है वो 14-15 साल के लड़की को बिगाड़ेगा। हमेशा 14-15 साल का लड़का, 12-13 साल का लड़का 9-10 साल के बच्चे में बिगाड़ पैदा करता है। और ये बुरी सोबत बाद औक़ात इस हद तक यानी कि एक्सपैंड कर जाती है कि लड़के जो हैं मिलकर
ग्रुप बनाकर बाकायदा ये जो प्रैक्टिस है उसको करते हैं और किसी किस्म की शर्म या आप कह लीजिए हया जो है वो महसूस नहीं करते, मिलकर ये काम करते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है बच्चे को एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि बड़ी सोबत जो है इस प्रैक्टिस की तरफ उसको लेके जाती है। फिर दूसरी चीज जो है कि वो लोग जिनके घरों में नौकर काम करते हैं, यानी मेल इन्होंने नौकर रखे हुए हैं, ये नौकर जो है या मेल सर्वेंट्स जो हैं या ड्राइवर जो हैं, सौदा सर्फ लाने वाले जो लड़के हैं, ये बच्चे को बिगाड़ने में बहुत रोल प्ले करते हैं। यानी ये उनके जेनिटल ऑर्गन को छेड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लिहाजा जब उनको छेड़ा जाएगा या उनके साथ खेला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इरेक्शंस पैदा होंगी और उसके नतीजे में जो सेंसेशन हासिल होती हैं वो फिर इस अमल की तरफ बच्चे को जो लेके जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने घर के नौकरों के ऊपर निगाह रखें और अपने बच्चों को उनके हवाले ना करें, ना उनको उनके साथ साइकिल पर अपनी सीट पर बैठने को कहें, ना अगर वो ड्राइवर आपने रखा हुआ है तो ड्राइवर के साथ आप बच्चे को अगली सीट के ऊपर बैठाएं, ना ड्राइवर के साथ बच्चे को अकेला छोड़े। अपने बच्चे के ऊपर नजर रखना जो है ये आपका अपना काम है। फिर जो चीज उभारती है इस चीज की तरफ वो मिलकर इकट्ठे सोना है। आपने देखा होगा कि बाद औक़ात घरों में जब फंक्शन होते हैं या घरों में फैमिली जब ज्यादा होती हैं और घर छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। लिहाजा अगर उनमें कोई बड़ा बच्चा है तो वो लाजमी छोटे बच्चे के साथ किसी न किसी तरह उसको जेनिटल ऑर्गन को छेड़ेगा या उसको अपनी तरफ माइल करेगा या खुद उसको इस बात की तरफ उभारेगा। तो ये जो मिलकर सोना है ये भी बच्चों में खराबी पैदा करता है। इसके अलावा आप बल्कि आप यहाँ तक ये बात देखिए कि अगर फिर वही बात में अपने मजहब की बात करूं तो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दो बहनें, हत्ता कि लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, कि जब दो बहनें बलोगत की उम्र तक पहुंचती हैं तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए, उनको एक साथ नहीं सुलाना चाहिए। इसी तरह अगर छोटे बच्चे बड़ी बहन के साथ सो रहे हैं, छोटे बच्चे से यहाँ मेरी मुराद 9-10 साल का लड़का है, और इसी तरह लड़का जो है अपने बड़े भाई के साथ सो रहा है, तो ये चीजें भी बच्चों में इस ख्वाहिश को पैदा कर सकती हैं। फिर अगर ऐसे लड़के या ऐसे अफराद जो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को साफ नहीं रखते हैं, यानी सफाई का ख्याल नहीं करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो ये खारिश जो है यानी गंदगी जो है खारिश पैदा करती है और खारिश जो है इरेक्शंस पैदा करती हैं और इरेक्शन फिर जो है आगे एंड चाहती हैं, तो ये सेंसेशन हासिल करने के लिए ये काम किया जाता है। पेट के कीड़े नहीं, मकद के कीड़े जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कि मकद के कीड़े जो हैं वो इरिटेशन पैदा करते हैं और इरिटेशन की वजह से जो पीनस है वो इरेक्शन की हालत में आता है और नतीजे के तौर पर आप कह लीजिए कि बच्चे के अंदर मास्टरबेशन करने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसके अलावा जो और कॉजेज इसमें आ सकते हैं उनमें एक तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, फिर वो लोग जो बहुत खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलेटिंग डाइट का इस्तेमाल करते हैं। स्टिमुलेटिंग डाइट वो होती है जो आपके खून के अंदर तहरीक पैदा करती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा खाना भी जो है इवन बहुत ज़्यादा शहवत बनाता है और सेक्सुअल डिज़ायर पैदा करता है। फिर इसके अलावा वो लोग जो इस तरह के ड्रामे देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं जिनमें सेक्सुअल सीन होते हैं या लव सीन होते हैं, तो ये चीज़ भी उनके अंदर ख्वाहिश पैदा करती है। लिटरेचर अगर इस तरह का है, फहश वाला है, फहश मवाद है, या किताबें ऐसी हैं या नावल ऐसे हैं जिनमें फहश मवाद मौजूद है और इस तरह की सेक्सुअल गुफ्तगू की गई है या सेक्सुअल तरीके बयान किए गए हैं, तो ये चीज़ भी मुश्तनी की तरफ लेके जाती है। और बाद जब आप ख़वातीन के साथ अपनी तन्हाई में अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो ये भी आपको मुश्तनी की तरफ लेके जाता है। मुश्तनी का अमल जो है ये अकेले भी किया जाता है और पार्टनर के साथ भी किया जाता है। ये एक्टिविटी करने वाले के ऊपर मुनहसर होता है कि वो तन्हाई में ये काम करना चाह रहा है या महफिल में काम करना चाह रहा है। एनीहाउ ये अमल अगर तन्हाई में किया जा रहा है या ये अमल बाजमात अदा किया जा रहा है, दोनों सूरतों में ये बेहयाई और फहशी का काम है।
अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि मगरिब जो है इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी करार देता है और उसने कहा कि जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं या नुकसान पहुंचता है वो सिर्फ एक मिथ है, मिथ के अलावा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन जो है ये किसी किस्म का फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाता। अब अगर उनकी इस बातों को एक तरफ करते हैं और हम अपने जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं या हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो माशरे में देखते हैं, जो हमारा मजहब हमें बताता है, तो उसके बाद मैं आपको उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसके क्या क्या नुकसानात हमारे सामने आते हैं। याद रखिए, किसी भी मुश्तमी करने वाले को पहचानना मुश्किल नहीं होता है। खासतौर पर ऐसे लड़के जो जवानी चाह रहे होते हैं, नौजवान होते हैं, अगर आप उनके चेहरे के ऊपर देखें तो आपको उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब तरह की वर्दी छाई हुई मिलेगी। आपको उनकी आंखें जो है अंदर दमसी हुई मिलेंगी, गालों की हड्डियां बाहर निकली होंगी। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रही हूँ, आपने एक लफ्ज सुना होगा कि फटकार करना, तो जो मुश्तमी कसरत के साथ करते हैं उनके चेहरों के ऊपर फुटकार पड़ी हुई होती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग तन्हाई पसंद होते हैं, मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लोगों में नहीं बैठना चाहते, किसी के साथ बात नहीं करते, लोग इनको बहुत शर्मीला तस्वुर करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये अकेले जिंदगी गुजारना चाहता है, ये किसी में उठता बैठता नहीं है, बात नहीं करता। दर हकीकत वो अपनी एडिक्शन की वजह से, इस आदत की वजह से तन्हाई चाहता है और नहीं चाहता कि कोई उसकी इस तन्हाई में मुखिल हो या उसको अपनी तन्हाई छोड़कर लोगों में जाना पड़े। ऐसे लोगों के ज़हन जो है जिनसी ख्यालात से भरे हुए होते हैं। हनीमन ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया कि जब ये चौक में खड़े होते हैं और सामने से कोई औरत या लड़की गुजरती है तो वही इनका इनराल हो जाता है। तो जो लोग ये सेल्फ एब्यूज करते हैं, अपने आप को खराब करते हैं, तो यकीन जानिए कि जितनी भी सेक्सुअल बीमारियां आती हैं उनके पीछे जो मेजर कॉज है वो हमारे इस मुश्तनी का है। सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट करती है वो हमारा नर्वस सिस्टम है। ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। इसके अलावा इनमें वजूद की हर वक्त एक तरह से इनको तारी रहती है। ये आपको सोए सोए से महसूस होते हैं कि समझ नहीं आती कि आपकी बात सुन रहे या नहीं सुन रहे, क्योंकि इनका ज़हन ऑक्युपाइड होता है। ये हर वक्त इस बात के लिए मुतफक्किर होते हैं या इस बात के मौके की तलाश में होते हैं कि इन्हें किसी तरह तन्हाई मिले और तन्हाई में जाके वो अपने इस मास्टरबेशन के जो एक्टिविटी है, प्रैक्टिस है, उसको कर सके। लिहाजा ये आपको डिवीनेस में पाया जाता है, यानी आपको लगेगा कि गनूदगी इन पर तारी है, होश इनका ठिकाने नहीं होता, आपको ये बुझे बुझे से नजर आएंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इनकी आंखें अंदर को दमसी हुई होंगी, चेहरे के ऊपर इनके फटकार सी पड़ी हुई होगी, हड्डियां बाहर को निकली हुई होंगी। और सबसे बढ़कर जो है कि हमारी जो नर्व्स इजैकुलेशन को कंट्रोल करती हैं उन नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि मुश्तनी करने वाले जो लोग हैं ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के शिकार होते हैं। यानी सूरत अंजाल का जब मैंने आपको लेक्चर करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि सूरत अंजाल में एक बहुत बड़ा रोल हमारी जिनसी बेतदालियों का, मुश्तनी का है। तो बिल्कुल ये लोग, चूंकि इनका नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है, लिहाजा वो नर्व जो इजैकुलेशन को कंट्रोल करती हैं उनको नुकसान पहुंचता है और नतीजे के तौर पर ये ना सिर्फ जागती हुई हालत में बल्कि सोई हुई हालत में भी इंद्राल का शिकार हो जाते हैं। इख्तलाम और एक और चीज है, और इजैकुलेशन जो हो रहा है इनका ये उसी में आ जाता है, लेकिन इख्तलाम में कुछ और भी चीजें काम करती है। एनीहाउ आप कह लीजिए कि जो जागती हुई हालत में है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और जो सोई हुई हालत में है उसे हम इख्तलाम कहते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर होता है, यूरिनरी सिस्टम मुतासर होता है। ऐसे लोगों को बार बार पेशाब आता है, पेशाब की तकलीफ सामने आती है। फिर मामूली सी एग्जर्शन के ऊपर इनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुसलसल सर में और कमर में इनके दर्द रहता है। यानी अपनी सादत बद की वजह से ये कमर की तकलीफ में रहते हैं। आंखें इनकी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अंदर की तरफ दमसी हुई होती हैं और इनकी आंखों के गिर्द आपको स्याह हल्के नजर आएंगे। याद रखिए, नौजवानी की उम्र में अगर आंखों के गिर्द आपको स्याह हल्के नजर आ रहे हैं किसी के बहुत ज्यादा, तो बीइंग ए डॉक्टर आपको पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए कि ये लड़का या लड़की मुश्तनी की आदत में मुब्तला है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कमजोरी पाई जाती है, फटीग पाई जाती है
और चूंकि आपका सीमन आपकी वाइटल फोर्स है, आपकी कुव्वत है, लिहाजा आपके वाइटल फोर्स जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है, उसकी कुव्वत में कमी आना शुरू हो जाती है। आपने पुराने ज़माने में एक बात सुनी होगी, अब तो खैर पहलवानी का दौर नहीं रहा, वरना जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी जानते होंगे कि पहलवान जो थे अपनी गिरा के बहुत पक्के होते थे, यानी अपनी तहमत की जो गिरा थी बहुत पक्के होते थे। उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को बचाकर अपनी पहलवानी के लिए रखते थे। इसके अलावा मशतनी की वजह से आपके पीनस को भी इंजरी हो सकती है, टेस्टिकल में पेन हो सकती है, बाल गिरते हैं, नज़र जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है और इंसैनिटी पैदा होती है, यानी पागलपन पैदा होता है। और शायद अगर आपने होम्योपैथी पढ़ी है या आपकी किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि होम्योपैथी में मिर्गी की एक बहुत बड़ी वजह ये मुश्तनी को करार दिया जाता है कि हमारी जो बुफो राना मेडिसिन है उसको जब हम मिर्गी में इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके पीछे जो मेन कॉज उस मेडिसिन को सिलेक्ट करने का होता है तो कसरत के साथ मुश्तनी पाई जाती है जो एपिलेप्सी तक लेके जाती है। फिर ऐसे लोग किसी भी किस्म की हैवी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते और जो सबसे बड़ा नुकसान इसका हमारे सामने आता है वो नामर्दी है। ये बात मैं आपको पहले भी अपने 2 लेक्चर में बता चुकी हूँ कि मुश्तनी जो है वो नामर्दी पैदा करती है, मुश्तनी जो है वो पार्शियल इम्पोटेंसी पैदा करती है, मुश्तनी जो है वो कंप्लीट इम्पोटेंसी पैदा करती है। तो मुश्तनी जो है आपको एंड इसका रिजल्ट क्या है, आपको नामर्द बना देती है। फिर 23-24 साल के लड़के जो हैं शादी के नाम से बिदकते हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं। अब जब एक मर्द की सूरत में कोई भी चीज़ हमारे सामने आ रही है तो जाहिर है अल्लाह ताला ने अगर कोई बीमारी पैदा की है तो उसके लिए शिफा भी रखी है। तो मुश्तनी की आदत से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है, अब आप उन चीज़ों को देख लीजिए कि जो लोग इन बातों में, इन मामलात में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्पीच थेरेपी के ज़रिए, टॉक थेरेपी के ज़रिए अपना इलाज करवाएं। खासतौर पर जब उनको हाजत होती है मुश्तनी की तो कोशिश करें उस वक़्त अपने आप को किसी एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लें कि उनका ज़हन जो है उस तरफ से हट जाए। इसके अलावा अगर वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, अपने जहन को साफ रखने के लिए रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस क्लासेस अटेंड करते हैं, योगा करते हैं, मराकबा करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, या अगर उनमें किसी तरह लिखने की सलाहियत है तो किसी जर्नल वगैरह में या किसी अखबार वगैरह में लिखने का काम करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि वो अपनी इस आदत से छुटकारा पा लेंगे। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी तन्हाई को खत्म करना है, सोशल होना है। जब सोशल होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ज़हन जो है सोशल एक्टिविटी की तरफ आ जाएगा, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आ जाएगा। इनडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, कंपनी है अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, उन लोगों में अगर बैठेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे दोस्तों में उठना बैठना करेंगे तो अपनी इस आदत बद से निजात पा जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथी की तरफ। तो मैंने आपको पहले भी 2 लेक्चर जब मैंने किए हैं तो मैंने आपको कहा है कि मैं जिन मेडिसिन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन में बता रही हूँ, हो सकता है थ्रू आउट मैं मेल्स के जितने भी टॉपिक करूँ उनमें मैं इन मेडिसिन को दोहराऊं। तो जो हमारी मुश्तनी की आदत को छुड़ाने वाली मेडिसिन हैं वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती मेडिसिन हैं, लेकिन फिर भी मैं नाम लेती हूँ। क्लैडियम जो है हमारी फेरेफिस्ट मेडिसिन है जो मास्टरबेशन की आदत को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर एग्नेस कास्टिकम है, इसका बहुत बड़ा रोल है मर्दों की नामर्दी के हवाले से, इम्पोटेंसी के हवाले से, डिसफंक्शन के, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, अर्ली इजैकुलेशन के हवाले से, इख्तिलाम के हवाले से, मर्दाना कमजोरी के हवाले से बहुत सारा रोल है इस मेडिसिन का हमारा। तो आप एग्नेस को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि बुफोराना का इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे कॉज ही यही होता है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का। कोई भी मर्ज है, क्योंकि इसमें
ना रुकने वाली डिजायर पाई जाती है मास्टरबेशन करने की, और आदमी जो है वो तन्हाई ढूंढता है कि किसी तरह अपनी हाजत को पूरा करे, तो आप बूफो को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसा मरीज या ऐसा मर्द या ऐसा लड़का जिसके जहन में हर वक्त शहवत भरी हुई होती है, शहवानी ख्यालात भरे होते हैं, आइडियाज भरे होते हैं, और तरह तरह से वो अपने आप को एब्यूज करता है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है, तो आप चाइना को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह हाइपोथैलेमस को भी इन्हीं बुनियादों पर इस्तेमाल करवाया जाता है कि सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। नक्स ओमेगा का अपना रोल है, नक्स की अपनी एक ड्रग पिक्चर है। स्टेफी को इस्तेमाल करवाया जाता है बच्चों में, खासतौर पर अगर मुश्तनी की आदत बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो स्टेफी जो है इस आदत को दूर करने में और इस आदत बद की वजह से पैदा होने वाले बुरे असरात को दूर करने के लिए काम करती है। इसी तरह थूजर हमारी मेडिसिन है, इसमें भी ना रुकने वाला रुझान पाया जाता है कि हर वक्त यहाँ तक कि नींद में भी जिसको कहते हैं मुश्तनी करना चाहता है, उस टेलिगो को इस्तेमाल करवाया जाता है, फिर औरम को इस्तेमाल करवाया जाता है, एनाकार्डियम है हमारी मेडिसिन, प्लेटिनियम है हमारी मेडिसिन, फिर सबसे बढ़कर जो कब्ज की वजह से इरिटेशन पैदा होती है और उसकी वजह से मुश्तनी की ख्वाहिश पैदा होती है, वहाँ लाइको को, नक्स ओमेगा को इस्तेमाल करवाया जाता है। मकद के कीड़ों की वजह से अगर खराबी आती है तो सिना को इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर, आप करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले वही बातें हैं जो मैंने आपको कही कि अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखिए, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए, अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, उनको इस आदत बद के नुकसानात से आगाह कीजिए। मैं यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बहनें दीन से दूरी की वजह से बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। वही जब आप मास्टरबेशन करते हैं और आप उसके नतीजे में सेल्फ एक्साइटमेंट हासिल करते हैं, यानी आप एक तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके सीमन का तो अखराज हो रहा है, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, आप शहवानी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में जब आप आते हैं तो आप नापाक हो जाते हैं। और अगर आप रोजे की हालत में ये काम कर रहे हैं तो जाहिर आपका रोजा चला गया। अगर आप इसी हालत में बगैर आप गुस्ल किए आप मस्जिद में खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज पढ़ने जा रहा है वो आपको साथ ले गया, तो आपकी नमाज नापाकी की हालत में हो गई। यानी इस अमल की वजह से आप नापाकी की हालत में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बात अपने पहले लेक्चर से कह रही हूँ, अर्ली इजैकुलेशन के हवाले से भी कह रही हूँ और अब भी कह रही हूँ कि अपने बच्चों को गाइड कीजिए, अपने बच्चों को कंपनी दीजिए, अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखिए। माँ है तो अपनी बेटी के साथ दोस्ताना माहौल रखे, बाप है तो अपने बेटी के साथ इस तरह का माहौल रखे कि बेटा अपनी हर प्रॉब्लम अपने बाप से शेयर कर सके। अगर वो शेयर नहीं करता तो बाप उसको इतना एतमाद दे कि वो अपने बेटे के साथ इस तरह की बात शेयर कर सके। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने छोटे बहन भाइयों को एजुकेट करना आपकी भी जिम्मेदारी है। अच्छे बुरे की तमीज देना आपकी भी जिम्मेदारी है। दवाइयाँ हर मर्ज का इलाज नहीं होती हैं। बाद मर्ज उस लेवल के ऊपर चले जाते हैं जहां से मेडिसिन भी उसको वापस नहीं ला सकती। तो अपने बच्चों को आने वाले बुरे मुस्तकबिल से बचाने के लिए उनके साथ बात कीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए। शुक्रिया।